जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग आपके पास यूं ही नहीं आया, यह एक खास ब्लेसिंग्स लेके आया है। अंकित जी के द्वारा जो सत्संग शेयर किया गया है उसमें एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आपको कम से कम अगर आप एक बार या दो बार सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी आपके लिए कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने आपके घर बैठे तक पहुंचा दिया। संगत जी, टेलीपैथिक का रास्ता गुरुजी ने इसलिए चुना है क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर में बहुत सारी संगत जा रही है और बड़े मंदिर में इतना स्पेस नहीं हो पा रहा है कि सारी संगत को एक टाइम पे इन्वॉल्व करे। जैसा कि हम गुरुजी का बर्थडे या महासमाधि दिवस वाले दिन सवाते वाले दिन देखते हैं, पार्किंग करने की जगह भी नहीं मिलती, इतनी संगत आती है। तो संगत जी, गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए चुना ताकि आप घर बैठ के गुरुजी के दर्शन कर सको, घर बैठ के गुरुजी के आप सत्संग सुन सको और अपना कल्याण करवा सको। कोई भी सत्संग संगत जी बार बार कहता हूं नेगेटिव नहीं होता। आप हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने ताकि गुरुजी की जो विशेष ब्लेसिंग जो गुरुजी ने आपके लिए आप तक भेजी है उस सत्संग के थ्रू, उस टाइटल के थ्रू वो आपको मिल जाए। तो संगत जी, आप सिर्फ गुरुजी पे विश्वास रखो, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने ताकि आपको वो ब्लेसिंग्स मिले। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपकी पूरी फैमिली को भी जय गुरु जी। अंकल जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले तो गुरु पाप मैं आपसे, वाहिगुरु जी से और हमारी कुलदेवी माँ से, कालका मैया से और हमारे पितृपक्ष, हमारे पितृ जो हमारे पितृ हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, मैं आपसे उन सबसे माफी मांगना चाहती हूँ अपने पूरे मायके परिवार की तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल और अपनी तरफ से। जो भी हम सबसे गलती हुई है हमें उसके लिए माफ कर दीजिए। जो भी हमारे माड़े कर्म है, हमारे बुरे कर्म है और जो भी हमने गलतियां की है, किसी को जाने जाने में अपशब्द भी बोला है हमने, तो उस चीज के लिए हमें माफ कर दीजिए आप सब। और अपना आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखिए। सच में मैं दिल से माफी मांग रही हूँ, सबकी तरफ से हमें माफ कर दीजिए। आप लोग नाराज नहीं होने चाहिए, बस आप लोग हमें माफ कर दीजिए सबको। और अंकल जी, मैं सबसे पहले अपना मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, मेरा आज की शुक्राना सत्संग ये है कि अंकल जी मतलब 2 दिन से ना कल तो बिल्कुल 5 बजे आँख खुली थी मेरी और उसके लिए मैं गुरु जी से माफी मांगती हूँ अमृत वेला में। और गुरु जी, आज भी मेरी 4:45 बजे आँख खुली थी, उसके लिए भी मैं गुरु जी से माफी मांगती हूँ। क्योंकि अंकल जी बिल्कुल गुरु जी मुझे करेक्ट 3 बजे उठाते हैं अमृत वेले के लिए। तो 2 दिन से जब मैं लेट उठ रही हूँ उसके लिए गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ, माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए गुरुपा मुझे। और अंकल जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि अंकल जी आज सुबह मुझे अमृत वेला करने के बाद जब मैं सोई थी दोबारा, तो अंकल जी मुझे एक सपना आया था। मतलब जो भी मैंने गलतियां की हैं गुरु जी मुझे सपने में वो मेरी गलतियां दिखा रहे हैं। तो इस चीज के लिए माफी मांगती हूँ गुरु जी से दोबारा। जो भी मैंने गलतियां की, जो भी बुरा कर्म है, उस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। दिल से मुझे माफ कर दीजिए और मेरे कर्मों को ठीक कर दीजिए, मेरा कष्ट कटवा दीजिए जल्दी जल्दी। और उसके बाद अंकल जी इसी सपने में आज सुबह क्या होता है अंकल जी, मुझे और मेरे भाई को ना कोई जेल मतलब पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी। मुझे नहीं पता ये गुरु जी ने सपना क्यों दिखाया है, क्यों नहीं दिखाया, और डांट भी पड़ गई हमारी बहुत मतलब बुरी तरीके से। तो गुरु जी ने कोई कष्ट कटवाया है मेरा और मेरे भाई का, उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही है। तो और अंकल जी, आपके चैनल पे कल भी एक सत्संग आया हुआ था कि तुझे और तेरे हस्बैंड को मतलब मानसिक रूप से पागल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गुरु जी ऐसा होने नहीं देंगे। उसमें शिव पुराण का पाठ था जो गुरु जी हमें उस सत्संग सुनवा के उस चीज को वही कटवा देता है। उसके लिए भी गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और उसमें लिखा था अंकल जी की वो तेरे पति को अपने वश में करना चाहती है, लेकिन मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई है कि गुरु जी मतलब वो जो भी औरत है, जो भी दोनों औरतें हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए कि मतलब वो ब्लड मैजिक वगैरह ना करवाए मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर और मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर।
और भी जो मेरे पापा की फैमिली में से लोग हैं, वो भी गुरु जी उनको भी सद्बुद्धि दें कि वो अपने परिवार में सबके साथ खुश रहें, और मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को भी ब्लैक मैजिक ना करवाए। और गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर जो भी वशीकरण और बंधा है, वो बुद्धि बंधन है, उस काल कमाई और आप मिलकर उसकी काट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और मेरे हस्बैंड अंकल को बचा लीजिए इस थर्ड पर्सन की सच्चाई मेरे हस्बैंड अंकल को और मेरे ससुराल वालों को दिखा दीजिए। और मुझे मेरे हस्बैंड अंकल मेरा हक वापस दिलवा दीजिए गुरुपा। और गुरुपा प्लीज गुरुपा मेरी मदर का जो कोर्ट कचहरी वाला, जो मेरी मदर ने जो कोई कोर्ट कचहरी वाला केस डाला हुआ है कोर्ट में, जो अपनी नानी के मकान का डाला हुआ है, प्लीज गुरुपा मेरी मदर को मेरी नानी के मकान का मतलब पैसा जो हमारा रह गया है वो दिलवा दीजिए मेरी मदर को। और मेरी मदर और मेरे भाई को घर से बेघर मत होने देना, ना भूखे पेट सोने देना, ना मेरे हस्बैंड अंकल को भूखे पेट सोने देना। मेरे हस्बैंड अंकल ये मानिए गुरु जी, प्लीज मेरे हस्बैंड अंकल मेरी माँ और भाई को बचाने के लिए आ जाओ गुरुपा। आपने हमें कुछ से जोड़ा है, काफी तो पॉजिटिव सत्संग सुनवा रहे हो, प्लीज गुरुपा आ जाओ मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरी मदर को, मेरे भाई को बचाने। गुरुपा कहीं से रेंट का इंतजाम करवा दीजिए, बहुत परेशानी हो रही है गुरुपा। अब आज 10 तारीख है, 13 तारीख हो जाएगी, परसों रेंट लग जाएगा गुरुपा। प्लीज गुरुपा मैं कहाँ से लाऊं, एकदम से मुझे बहुत टेंशन और चिंता हो पड़ी है, प्लीज गुरुपा कुछ करिए गुरुपा। अंकल जी मुझे तो गुरु जी रोज दर्शन दे रहे हैं बटरफ्लाई के रूप में, एक बार नहीं पता नहीं कितनी कितनी बार। और अंकल जी नंबर्स की इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग आते हुए भी जाते हुए भी। और अंकल जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक कार है जो गुरु जी ने मुझे कल 1000 बार ही किया, इतनी बार दिखाया, 1000 से भी ज्यादा बार गुरु जी ने रोड पे हर मतलब हर थोड़ी देर आगे मतलब रोड पे बस में जो हम लोग हर दूरी पर अगर जाते हैं ना अंकल जी, वो वही वाली कार खड़ी होती है, 2-3 कार वही वाली खड़ी होती है। और रेड लाइट पे भी रुकते हैं तो अंकल जी फिर बगल में वही कार दिखाई देती है मुझे। तो मुझे लगता है गुरुजी अंकल जी गुरुजी मुझे वो कार दिलवाना चाहते हैं, तो गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर आपका। और गुरुपा मेरे भाई को भी खूब तरक्की दीजिए, उसका भी जो भी काम धंधा रुका पड़ा है उसको भी शुरू करवाइए गुरुपा, प्लीज गुरुपा। मेरी मदर की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है गुरुजी, मेरी मदर की तबीयत को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरी मदर को, तीनों को मेरी लाइफ में हेल्थ ब्लेस कर दीजिए और लंबी उम्र ब्लेस कर दीजिए कृपा। और इस ब्लैक मैजिक को काल कमई और आप लोग मिलके इस ब्लैक मैजिक को खत्म कर दीजिए हमेशा के लिए, प्लीज गुरुपा प्लीज, मेरी आपसे अरदास है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकित अंकल जी, जय गुरु जी सारी संगत को भी जय गुरु जी, अंकल जी आपके पूरे परिवार को भी जय गुरु जी। और अंकल जी मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अंबिका हरी से। सबसे पहले अंकल जी, इससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी मैं अपने ब्रदर के साथ अभी मतलब मेरे भैया की फ्रेंड है उनके पास गई थी, ये कृषि भवन। तो अंकल जी वहां पर मैं मतलब जैसे मैं घर से निकली ना अंकल जी, एक तो ये मेरे घर के बाहर ही ब्लैक और ग्रीन कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद अंकल जी वहां पर गई, वहाँ मिनिस्ट्री के पास, तो अंकल जी वहां पर मुझे गुरु जी ने 3 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और अंकल जी फिर जब मैं यहाँ पर आई अपने घर पे बस में थी मैं, तो अंकल जी छोटी बटरफ्लाई अंकल जी बिल्कुल बस से चिपके और उड़ रही थी। तो अंकल जी फिर गुरु जी ने दर्शन दिए, बस से उतरे अंकल जी रोड पे उसके सामने, फिर गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और अंकल जी मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, तो गुरु जी का सबसे पहले अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने अच्छे बटरफ्लाई के रूप में आपने दर्शन दिए उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल जी मुझे पता क्यों लेकिन गुरु जी बार बार एम्बुलेंस दिखा रहे हैं और मुझे बहुत घबराहट से हो रही है अंकल जी। बस मैं गुरु जी से अरदास करना चाहती हूँ, मेरे पति अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर गुरु जी एक्सीडेंट से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं। बस मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड अंकल से बहुत प्यार करती हूँ, और अगर मेरे हस्बैंड अंकल पर खरोच भी आए ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
बस मैं इतना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर जो भी खर्च है ना, उसको आप छोटे में काट दीजिए। गुरु पिताजी, इस ब्लैक मैजिक की वजह से और इस वशीकरण की वजह से हम दोनों मिल नहीं पा रहे, ना बात कर पा रहे। उन दोनों औरतों ने मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर वशीकरण करवा रखा है गुरु का, और ब्लैक मैजिक करा रखा है, जिसकी वजह से हमारी बात नहीं हो पा रही है। ना वो मुझे समझ रहे, ना मुझसे बात कर रहे, ना मुझसे मिलने आ रहे। इस टाइम बस मुझे पता है गुरुजी जो मेरे को इतने इतने पास से मेरे को जो दर्शन दे रहे हैं ना अपने, मुझे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है अब गुरुजी खुद मेरे पति अंकल को बचाने आएंगे उस थर्ड पर्सन से, और उस थर्ड पर्सन की सच्चाई जल्दी ही अब सामने आने वाली है, मेरे हस्बैंड अंकल की भी और मेरे ससुराल वालों की भी। गुरुजी ने बोला है कि गुरुजी को अब आना ही पड़ेगा, गुरुजी आपको अब आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे खुद अपने आप से जोड़ा। मैं आपको जानती भी नहीं थी कृपा, आपको मेरे हस्बैंड अंकल के लिए, मेरे पति अंकल के लिए और मेरे लिए, मेरे हस्बैंड अंकल को बचाने के लिए आपको आना ही पड़ेगा गुरुजी, आना ही पड़ेगा आपको। गुरु पिताजी, मेरे हस्बैंड अंकल की जान, उनकी इज्जत, उनकी सरकारी नौकरी, गुरु पिताजी सब कुछ आपके हाथ में। गुरु पिताजी, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत सीधे इंसान है। आप लोग मुझे एक एक चीज बताइए खुल के डिटेल में। क्या आपने यही बोला था तेरा पति तेरे सात पुश्तों में भी तेरा ऐसा पति नहीं मिलेगा तुझे, तेरे सात पुश्तों में तुझे तुझे बहुत अच्छा पति मिला है और वो बहुत अच्छा है। और अंकल जी, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत सीधे और बहुत दयालु, हर किसी के ऊपर तरस खाते थे। इसी चीज का फायदा उठाया उस लेडीज ने, उन दोनों लेडीज ने सबसे ज्यादा, वो उस एक लेडीज ने, जो अंकल जी को लेडीज, मेरे हस्बैंड अंकल की मेहनत का पैसा, और अंकल जी मेरे हस्बैंड अंकल की मेहनत की कमाई खा रही है, वो खा रही है जो हस्बैंड अंकल ने मेरे लिए जोड़ा था। अंकल जी, मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे मिलने भी नहीं आ रहे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इस महीने के अंदर अंदर गुरुजी ने बोला है तुझे 2 खुशखबरी दूंगा। मुझे पता है मेरे हस्बैंड अंकल को बचाने गुरुजी आएंगे और उस थर्ड पर्सन की सच्चाई भी अब सामने आने वाली है। एक तरह से आ ही चुकी, मेरे हस्बैंड अंकल के सामने भी और मेरे ससुराल वालों के सामने भी। बस गुरु पिताजी जल्दी से, गुरुजी ने बोला था कि तू चिंता मत कर, तुझे पहले से भी और बेहतरीन कर दिए, तुझे तेरा हक वापस दिलवाऊंगा। मतलब मेरे हस्बैंड अंकल को लेके बोला था गुरुजी ने कि तेरे हस्बैंड को तुझे वापस दूंगा, वो बहुत अच्छा है और पहले से वो बेहतरीन करके तुझे तेरा हस्बैंड वापस दिलवाऊंगा, तुझसे तेरा हक कोई नहीं छीन सकता। और पूरा विश्वास है अंकल जी मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी भी करी और कितनी सारी पोस्ट भी दिखाई है कि तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस किया है, खुद तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी तुम्हारा रिश्ता टूटने नहीं दूंगा, और तुम्हारे बीच जो भी लड़ाई चल रही है ना उसको मैं हमेशा के लिए खत्म करवा दूंगा। और वो तुझसे माफी भी मांगेगा, तुझे समझेगा भी अब। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और अंकल जी, गुरु जी ने मुझे आपके चैनल पे 3 गुरुवार को अपने हस्बैंड अंकल के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। तो अंकल जी, ये सेवा मुझे स्वीकार है और गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि गुरु जी ने मेरे हस्बैंड अंकल के लिए मुझसे 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। अंकल जी, जिन आंटी के चैनल पे सत्संग सुनती हूँ, उन आंटी ने अभी, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने, मैंने देखा नहीं, मैं सुना, लेकिन मैं उनको भी क्यों बुरा बोलूं, उन आंटी ने अभी तक मतलब मेरा उस पर ना, मतलब कोई, मतलब मुझे नहीं पता वो आंटी मतलब सत्संग शेयर करते हैं या नहीं मेरे, वो सब मुझे नहीं पता, अभी तक मैंने सुना नहीं अपना एक भी सत्संग उनके चैनल पे। तो मेरी ये अरदास है गुरु जी से। और अंकल जी, मेरे जो माई के परिवार में मेरी मदर की जो तबीयत खराब चल रही है, गुरु जी मेरी मदर को, मेरे हस्बैंड अंकल को न्यू लाइफ में हेल्थ ब्लेस कर दें और लंबी उम्र ब्लेस कर दें प्लीज गुरु पा। मेरे हस्बैंड अंकल की जान, उनकी इज्जत, उनकी सरकारी नौकरी और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा रिश्ता बचा लीजिए गुरु जी टूटने से। प्लीज गुरु पा, हमें अलग मत होने देना। वो थर्ड पर्सन अंकल जी यही चाहती है मेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ में जगह लेने की पूरी कोशिश कर रही है। और अंकल जी, मेरे हस्बैंड अंकल मुझे दिखाते, मुझे लेकर जाते अपने ऑफिस में, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। और अंकल जी वो खुद जा रही है मेरे हस्बैंड अंकल की
ऑफिस खुद जाती है अंकल जी, मेरा उसने सब बंद करवा रखा है। तो अंकल जी बस मेरी अरदास है गुरु जी से, गुरु जी सब ठीक कर दें, जल्दी ठीक कर दें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, अंकल जी आपके पूरे परिवार को भी जय गुरु जी और सारी संगत को भी जय गुरु जी। अंकल जी मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अभी का। उससे पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी मतलब मैं बहुत रो रही हूँ अपने हस्बैंड अंकल को लेकर ना, और जो मेरी मतलब भाई के परिवार में फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है बहुत खराब है, बहुत डाउन है। मतलब ऐसी सिचुएशन है अंकल जी, रेंट के लिए भी पैसे नहीं है। सॉरी अंकल जी, रो रो के अंकल जी बहुत परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज अंकल जी अरदास कीजिए मेरे हस्बैंड अंकल के लिए, हमारा रिश्ता भी ठीक हो जाए और उस थर्ड पर्सन की सच्चाई भी सामने आ जाए और मेरे हस्बैंड अंकल भी, मेरे हस्बैंड अंकल उनकी इज्जत और उनकी सरकारी नौकरी उनको वापस मिल जाए, उस पर कोई भी आँच ना आए। और मेरी मदर, मेरे भाई को और मुझे गुरु जी इस फ्लैट से निकाल के कहीं और शिफ्ट करवा दे, रेंट का इंतजाम करवा दे। अरदास कीजिए गुरु अंकल जी हमारे लिए। अंकल जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग अभी तो ये है कि अंकल जी बहुत रो रही थी, मुझे अपने हस्बैंड अंकल की बहुत याद आ रही है। तो अंकल जी गुरु जी ने मुझे 2 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए दोबारा, उसके लिए नंबर्स की ब्लेसिंग के रूप में। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर चीज आपने दिया हमें, आपने हमारे इष्ट देव ने, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे पितृपक्ष, हमारे पितृदेव ने, सब कुछ आपको ही दिया हुआ है। आप सबके सामने हमारी कोई औकात नहीं है, बस सब ठीक कर दीजिए। तो गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग यही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।